हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एचआईवी पे। अब लास्ट ईयर भी ये न्यूज़ आई थी कि एक पेशेंट जो है वो क्योर हुआ है एचआईवी से। अब थर्ड पेशेंट है इस रो में जिसको एचआईवी की ट्रीटमेंट से क्योर मिला है। अभी तक क्योंकि ये माना जाता था कि एचआईवी का कोई क्योर नहीं है, तब थर्ड पेशेंट है जो इससे ठीक हुआ है। तो ये कैसे हुआ, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्या थेरेपी दी जा रही है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। अगर आपकी यूपीएससी रिलेटेड प्रिपरेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई भी क्वेरी हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं। So this was the news that man becomes third patient to be cured of HIV after stem cell transplant. तो स्टैटिक में भी आप स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक बायोलॉजी में यूपीएससी का जो आपका सिलेबस है, स्टेम सेल थेरेपी आप पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपके लिए। तो एक 53 ईयर ओल्ड मैन है जर्मनी से, जिनको यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं बताया जाता तो उनको रेफ़र किया जाता है एज डेसलडॉर्फ पेशेंट। तो ये थर्ड पेशेंट बन गए हैं जिनको एचआईवी से क्योर मिला है। तो इन्होंने 4 साल पहले ही, अगर आप देखेंगे, मेडिसिन लेना छोड़ दिया, तो भी इनकी बॉडी में जब टेस्ट किया गया तो एचआईवी वायरस जो है वो नहीं मिला। देखिए, अब कोई भी वायरल डिजीज़ अगर होती है तो जो वायरस है उसका नंबर, एक पर्टिकुलर लिमिट होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में वो डिटेक्ट हो रहा है, फिर वो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन कंसीडर किया जाए कि यस दिस पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव और एचआईवी नेगेटिव। तो यहाँ पे इन्होंने वायरल, इसको बोला जाता है वायरल लोड, जब चेक किया तो वो बहुत कम है। यानी वायरल लोड नहीं मिला, वहाँ पे वायरस नहीं मिला उनकी बॉडी में, और मेडिसिन उन्होंने 4 साल पहले ही लेना छोड़ दिया था। तो ये अचीव कैसे किया, तो आपको याद रखना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ये चीज़ अचीव की गई। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्या फ़ायदा हुआ, देखो कुछ लोग हैं जिनमें एचआईवी रेजिस्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन है। एचआईवी रेजिस्टेंट जेनेटिक म्यूटेशन क्या होती है कि उनकी बॉडी में इस तरह का म्यूटेशन है कि उनको एचआईवी का असर नहीं होता। उनकी बॉडी में अगर ये वायरस जाता है तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। ओके, ये एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है जो कुछ लोगों में ही पाई जाती है। कौन से लोग हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आपको ये बोल रही हूँ एक मेडिकल ट्रीटमेंट है ये, जहाँ पे हम बोन मैरो को रिप्लेस करते हैं हेल्दी सेल्स से। हेल्दी सेल्स वहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये जो सेल्स हम वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं वो या तो जो पेशेंट है उसकी खुद की बॉडी से कहीं और से लिए जाते हैं, या कोई डोनर होता है, कोई और व्यक्ति होता है जहाँ से ये सेल्स लेके उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम थिंग। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को ही हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, या फिर अगर आप ये टर्म पढ़ें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तो ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन जो है यहाँ पे, ये जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम करते हैं, बहुत सी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ब्लड कैंसर्स को, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, माइलोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, कोई भी ब्लड का डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम डिजीजेज हैं जो बोन मैरो को अफेक्ट करती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूज़ किया जाता है। तो स्टेम सेल्स ब्लड से इस तरीके से लिए जाते हैं, उनको एंटीबॉडीज़ के साथ इंक्यूबेट किया जाता है। फिर जो सेल्स, अगर आप देखेंगे स्टेम सेल्स यहाँ पे एंटीबॉडीज़ को बाइंड कर लेते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है, और फिर फाइनली पेशेंट में वो इंजेक्शन इंड्यूस किए जाते हैं। अब देखो कौन है ये लोग जो एचआईवी फ्री हैं, जिनको एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, या जिनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता वो बाद में बात करते हैं, बट हु बिकेम एचआईवी फ्री, कि उनको एचआईवी था और उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ। पहले एक बर्लिन पेशेंट थे, फिर तिमोथी रे ब्राउन, ये पहले व्यक्ति बने थे जिनको एचआईवी का ट्रीटमेंट दिया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए एचआईवी से। इन पे 2 स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स किए गए थे। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन, इनको बर्लिन पेशेंट कहा जाता है। 2007-2008 में ब्लड कैंसर के लिए भी ट्रीट किया जा रहा था, एचआईवी भी था इनको, 2 स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स इनके लिए किए गए थे। तो एज अ पर्सन विद एचआईवी, इनके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, एक डोनर सिलेक्ट किया। डोनर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि स्टेम सेल थेरेपी में 2 ऑप्शंस रहते हैं कि सेम पेशेंट का
आप या तो किसी और बॉडी के पार्ट से उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, या डोनर है किसी और व्यक्ति से ले रहे हैं। तो यहाँ पे डोनर था जिसके पास 2 कॉपीज थी CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन की। तो ये अगेन यू नीड टू रिमेंबर CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन। तो यही वो म्यूटेशन है जो मैं आपको बोल रही थी, जिन लोगों में ये CCR5 डेल्टा 32 जेनेटिक म्यूटेशन होती है उनको HIV असर नहीं करता। तो उनके पास 2 कॉपीज थी इस जेनेटिक म्यूटेशन की। सो यही म्यूटेशन है जो इंसान को HIV से बचाती है। सो इस डोनर से इनमें ये सेल्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए गए और वो अपनी डेथ तक HIV फ्री रहे। लेकिन इनको कैंसर भी था, तो इनकी डेथ जो है वो कैंसर की वजह से हुई, HIV की वजह से नहीं हुई। तो HIV फ्री थे जब तक इनकी डेथ नहीं होती। तो ये न्यूज़ में भी था कि फर्स्ट मैन क्योर्ड ऑफ HIV से तो ये ठीक हो गए थे, लेकिन इनको टर्मिनल कैंसर था। फिर बाद में रिसर्चर्स ने सिमिलर रिजल्ट्स जो सेम लाइंस पे ट्रीटमेंट दिया। लंदन के एक पेशेंट थे एडम कैस्टल, जो 2019 में सेम ट्रीटमेंट को रिपीट किया, वो भी क्योर हुए। फिर जो अब मैं आपको बता रही हूँ डसेल्डॉर्फ पेशेंट, ट्रांसप्लांट इनको फॉर ब्लड कैंसर किया गया, ये भी HIV से फ्री रहे। 4 साल पहले उन्होंने मेडिसिन छोड़ दिया और देखा गया कि इनकी बॉडी में अब कोई वायरस HIV का नहीं है। तो 2 इस तरह के और केसेस थे, सिटी ऑफ होप पेशेंट और न्यूयॉर्क पेशेंट कहा जाता है। 2022 में इनको भी रिपोर्ट किया गया, यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट किया गया और यहाँ पे भी डुअल स्टेम सेल थेरेपी की गई। तो एक स्टेम सेल जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से लिया गया और उसके साथ साथ एक एडल्ट स्टेम सेल्स भी लिया गया और HLA मैचिंग की गई और ट्रांसप्लांट्स किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो बहुत सारे रेस के लोग हैं, तो यूजुअली देखा जाता है यूरोपियंस में कुछ परसेंटेज के लोग हैं जिनमें जीन में ये कॉपी है, CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन जिनमें है। तो विमेन हु इज क्योर्ड ऑफ HIV यूजिंग अ नोवेल ट्रीटमेंट, तो इस तरह की न्यूज़ आपने तभी देखी होगी। तो अब HIV पे थोड़ी सी बात करते हैं। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो बॉडी को अटैक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। तो करेंटली कोई इफेक्टिव क्योर हमारे पास इसका नहीं है। तो अगर किसी को HIV से इन्फेक्शन होती है तो उसको पूरी उम्र उसके साथ जीना पड़ता है। तो कोशिश की जाती है कि वायरल लोड को हम बॉडी में कम रख पाएँ। तो HIV कहाँ से आया? तो इसको माना जाता है कि इट केम फ्रॉम चिंपैंजी इन सेंट्रल अफ्रीका। चिंपैंजी वर्जन ऑफ वायरस था SIV जिसको कहा जाता था। जब ह्यूमंस में पास हो गया तो हम इसको HIV कहने लग गए और 1800 से ही इसको ट्रेस किया जा रहा है। सिम्टम्स क्या हैं? किसी को HIV से इन्फेक्शन होती है, मसल एक, चिल्स, माउथ अल्सर्स, फटीग, फीवर, नाइट स्वेट्स। यूजुअली हर वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं बट सिमिलर सिम्टम्स। अब स्टेजेस अलग अलग हैं, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं HIV और एड्स के बीच में। तो HIV का एडवांस्ड स्टेज एड्स है। तो जिसको एड्स है दैट इज़ श्योर कि वो इंसान HIV पॉजिटिव है, लेकिन जो इंसान HIV पॉजिटिव है उसको एड्स है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक एक्यूट HIV होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं कि जैसे ही HIV किसी को होता है तो विद इन फ्यू वीक्स उसको सिम्टम्स आ जाते हैं। एक क्रोनिक HIV होता है जिसमें वायरल लोड कम रहता है, धीरे 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 वो ग्रो करता है, डेवलप होता है। और एड्स मतलब लास्ट स्टेज हो गई उसकी, दैट इज़ एड्स। सो कमिंग टू दिस म्यूटेशन जो आपको एग्जाम के लिए भी याद रखनी है, CCR5 म्यूटेशन, और ये HIV को कैसे हेल्प करती है। तो आपको एक चीज़ समझना है कि वायरस का अटैकिंग मैकेनिज्म क्या होता है। कि कोई भी वायरस होता है वो रिसेप्टर्स होते हैं, हर सेल्स के ऊपर ना रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर पे आके खुद को अटैच करता है और फिर सेल में एंटर करके अपना रेप्लिकेशन शुरू करता है। लेकिन जिन लोगों में ये म्यूटेशन होती है वहाँ पे HIV वायरस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता। तो HIV मेनली अटैक्स किसको अटैक करता है? HIV CD4 इम्यून सेल्स होते हैं उनको अटैक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। लेकिन ये जो CCR5 रिसेप्टर्स हैं CD4 इम्यून सेल्स पे, ये एंटर करने देते हैं, CCR5 सेल्स ये एंटर करने देते हैं वायरस को सेल में। लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन हो जाती है, जो म्यूटेशन का मैंने आपको नाम बताया डेल्टा 32 म्यूटेशन, तो फिर ये उसको एंटर नहीं करने देते। तो कई लोगों में नेचुरली ये म्यूटेशन है, उनको HIV नहीं हो सकता। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि फ़िलहाल जो ट्रीटमेंट्स चल रही हैं और इस पे थोड़ा और रिसर्च होकर हम लोगों को
स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स दे पाएँ। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये जो म्यूटेशन वाले लोग हैं, जो डोनर्स हैं, वो बहुत कम हैं। एचआईवी पेशेंट्स ज़्यादा हैं और डोनर्स ज़रूरी नहीं है कि उनके स्टेम सेल्स मैच करेंगे ही करेंगे पेशेंट के साथ। बट इस पे और रिसर्च होगी तो हम शायद एचआईवी का बर्डन जो है वो कम कर पाएँगे। अब एग्जिस्टिंग आप देखेंगे म्यूटेशन एग्जिस्टिंग इन वेरी फ्यू पीपल और एचआईवी के साथ जो लोग रह रहे हैं वो 38.4 मिलियन लोग हैं। तो मैचिंग डोनर मिलना वो बहुत ही मुश्किल है और ये म्यूटेशंस जैसे मैंने आपको बताई यूरोपियंस में हैं, वो भी जो लोग हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। सो अगर डोनर्स अवेलेबल होंगे तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स जो है वो हर एचआईवी पेशेंट में ट्राई किया जा सकता है। सो आई होप यू गेट द आंसर कि मुश्किल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये डोनर की वजह से हो रहा है और डोनर्स बहुत कम है, पेशेंट ज़्यादा है और मैच भी होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। तो करंट ट्रीटमेंट्स एचआईवी की क्या है, जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग्स चल रहे हैं। तो आपको वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं जो आपको ताम्र लेने हैं। अगर हम ये ड्रग्स नहीं लेंगे, यानी जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ये ड्रग्स नहीं लेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वायरल लोड उसकी बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट भी है जिसमें इस तरह का, जिसमें म्यूटेशन हो, वो एचआईवी को ब्लॉक कर सकता है। पार्शली मैच्ड डोनर से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है, तो 58,000 का कोर्स है वो आपको 46,400 में मिलेगा। सो यस, आप ये कोड वीरो यूपीएससी लगाकर ये कोर्स ले सकते हैं। सो इफ़ यू यूजिंग माई कोड यू गेट दिस एक्सेस कि आई विल बी देयर फॉर यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। 2 बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं, सेम कोड लगा के आप यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं सेम कोड यूज़ करके। प्लस आप कॉम्बैट जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। 0% EMI पे आप कोर्स ले सकते हैं। दैट मीन्स 4364 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। आपके पॉकेट्स पे बर्डन भी नहीं होगा। EPFO का कोर्स भी है विच इज़ स्टार्टिंग एट 1800। आप ये भी ले सकते हैं यूजिंग द सेम कोड। थैंक यू सो मच।